चलिए ठीक है, आवाज आ रही है तो क्लास चालू करते हैं। मैं सुयश है ना, आप सभी को छत्तीसगढ़ पढ़ाने वाला हूँ इस बैच में। ठीक, तो आज बेसिक इंफॉर्मेशन से चालू करेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर के, जो कि हम सभी को पता भी रहता है, और कुछ ऐसी जानकारी जो सामान्य तथ्य हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक नया नवेला राज्य है, और छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना है 1 नवंबर सन 2000 को हुई है। कब हुई है स्थापना? तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित हुआ, और यह अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर के अलग हुआ है, बना है। तो आप सभी को पता है कि मातृ राज्य भी कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो मातृ राज्य जो मध्य प्रदेश है, इसका 30.47% हिस्सा लेकर के अलग हुआ है। अगर हम देखें तो ये है मध्य प्रदेश और ये है वर्तमान छत्तीसगढ़। तो अगर इसको पूरा का पूरा 100% मानते, तो इस 100% का 30.47% हिस्सा हमारा वर्तमान छत्तीसगढ़ है। अब अगर हम देखें दिशा के हिसाब से, तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो अगर मैं मध्य प्रदेश में खड़े होकर के छत्तीसगढ़ की दिशा में देखता हूं, तो हम उसके साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद है। अतः जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश का 30.47% दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के अलग हुआ है। कितना प्रतिशत हिस्सा लेकर के अलग हुआ? तो 30.47% दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के अलग हुआ है। ठीक है, तो नया नवेला राज्य स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को। मातृ राज्य है मध्य प्रदेश, जिसका 30.47% दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के अलग हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना है वो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है। अगर विधायी बात पूछे कि किस विधेयक या किस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है, तो हमें बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रफल की, है ना, कितना एरिया है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का, तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है ना। कितना प्रतिशत है? तो 4.11%। तो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% भूभाग छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हमारे रैंकिंग की बात की जाए, तो देश में हम 90वें स्थान पर हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ 9वां बड़ा राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है? तो 9वां बड़ा राज्य। कितना प्रतिशत? देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11, और क्षेत्रफल कितना है? तो 1,35,192 है ना। ये सामान्य सी चीजें हैं, लगभग हमें जानकारी रहती ही है, उसी सब चीजों को हम शुरुआत में एक प्रकार से रिवीजन ही कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए जनसंख्या की, छत्तीसगढ़ राज्य के जनसंख्या की अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है ना। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखे तो 2.55 करोड़ या 2,55,00,000 हमारी जनसंख्या है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है। कितना प्रतिशत है? 2.11%। और 2.11% के साथ हम 16वें क्रम के राज्य हैं। देश में जनसंख्या के हिसाब से हम 16वें बड़े राज्य हैं, है ना। इसको अपने को ध्यान में रखना है। तो ये कुछ सामान्य सी चीजें। इसके बाद अगर हल्का सा आगे बढ़े तो कुछ चीजें हैं जो कि और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको हमको देखना है। जैसे कुछ राजकीय चीजों के बारे में चर्चा करनी है। जैसे हमारा राजकीय पशु कौन सा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। राजकीय पक्षी कौन सी है, ये सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। तो अगर राजकीय पशु की बात की जाए, तो राजकीय पशु कौन सा है? वन भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है।
जिसे हम साइंटिफिक नेम के तौर पर ब्यूबेलस ब्यूबेलिस के नाम से जानते हैं। तो ब्यूबेलिस ब्यूबेलिस किसका साइंटिफिक नेम है? तो वन भैंसा का साइंटिफिक नेम है, जो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। अगर राजकीय पक्षी की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है वो है पहाड़ी मैना। कौन है? पहाड़ी मैना। ये पहाड़ी मैना मुख्यतः बस्तर और गरियाबंद क्षेत्र में पाया जाता है, बस्तर संभाग में और गरियाबंद में। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। पेनिनसुलेरिस। ठीक है, हम सीधा पढ़ना चालू किए हैं, है ना। हम सिलेबस वगैरह पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं उम्मीद है कि आपको सुधीर सर ने बाकी सारी चीजें समझा दी है। हम सीधा सीधा सिलेबस पे आ गए हैं, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक बड़ा सब्जेक्ट है और उन बड़े सब्जेक्ट को सही समय पे खत्म करना हमारे शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सीधा सीधा हम पढ़ाई पे ही आ गए। ठीक, तो अगर राजकीय पशु की बात की जाए तो वन भैंसा ब्यूबेलिस ब्यूबेलिस। राजकीय पक्षी की बात की जाए तो पहाड़ी मैना ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। जबकि राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो साल या सरई के तौर पे जिसे हम जानते हैं, ये छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। ये जो साल या सरई है, इसे इसका साइंटिफिक नेम क्या है आप लोग बताइए। ठीक है, मैं यहाँ पे खाली छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे इसका साइंटिफिक नेम क्या है। साल वृक्ष। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं। इसका साइंटिफिक नेम है शोरिया रोबस्टा। ठीक, एक राजकीय चिन्ह भी है हमारा, है ना, जिसमें यहां पर अशोक चक्र बना हुआ है ना। यहाँ पे लाल कलर का अशोक चक्र है। यहां पर हरे कलर के 36 36 किले बने हुए हैं। ठीक, इस प्रकार से 36 किले यहां पर बने हुए हैं। इसके अलावा यहां पर तिरंगा बना हुआ है और विद्युत का चिन्ह बना हुआ है। एक बार आप लोग उसको देख करके आइएगा, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो ये राजकीय चिन्ह है। आपका होमवर्क है आज का कि आपको राजकीय चिन्ह देखना है और देख करके आपको मुझे कल बताना है कि इस राजकीय चिन्ह में कौन सा रंग किन चीजों का प्रतीक है। मैं आपसे कल उस पर चर्चा करूंगा, है ना। तो इतनी सारी चीजें हमको मुख्यतः राजकीय तौर पे देखना है। एक राजकीय गीत भी है हमारा, पता है कि अपने को राजकीय गीत। राजकीय गीत क्या है? अर्पा पैरी के धार। अर्पा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया। इसका जो टाइमिंग है वो 75 सेकंड का है ना। इसका मतलब 1 मिनट और 15 सेकंड के भीतर इसका गायन पूर्ण करना रहता है। इसके जो रचयिता है वो नरेंद्र देव वर्मा जी। कौन है? आचार्य नरेंद्र देव वर्मा। इस गीत में 7 जिलों का उल्लेख है। कौन कौन से जिलों का उल्लेख है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तथा इसमें 4 नदियों का उल्लेख मुख्य तौर पर देखने को मिलता है, जिसमें से एक नदी है अरपा, एक है पैरी, एक है महानदी। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया। तो है ना, 4 नदियों का मुख्यतः यहां पर उल्लेख देखने को मिलता है। तो इतनी सारी चीजें हमें सामान्य जानकारी के तौर पर ध्यान में रखनी है, जिसमें सबसे पहले गठन कब हुआ, स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर सन 2000 को। मातृ राज्य कौन सा है? तो मातृ राज्य है मध्य प्रदेश, जिसका 30.47% दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के हम अलग हुए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो विधायी स्थापना है वो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 1.35-1.92, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है और देश में हमारा क्रम 9वां है।
वही जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो 2,55,45,198 हमारी जनसंख्या है, जो कि देश के कुल जनसंख्या का 2.11% और स्थान के हिसाब से 16वां स्थान। राजकीय पशु वन भैंसा, पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय वृक्ष साल या सरई है। राजकीय चिन्ह को मैंने आपको होमवर्क में दिया है। इसके अतिरिक्त गीत के तौर पर अगर बात करें तो अरपा, पैरी के धार, महानदी है अपार छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है। 75 सेकंड में इसका गायन पूर्ण करना होता है, अर्थात 1 मिनट और 15 सेकंड में, है ना। रचयिता की बात की जाए तो आचार्य नरेंद्र देव वर्मा, और इसमें 7 जिलों और 4 नदियों का उल्लेख है। 7 जिलों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कुछ देर बाद। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी संरचना है वो स्वयं छत्तीसगढ़ है, अर्थात राज्य। प्रशासनिक पद सोपान में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी संरचना के तौर पर किसको देखा जाएगा? राज्य को। राज्य विभाजित होता है संभागों में। किसमें विभाजित हो जाएगा राज्य? तो राज्य संभाग में विभाजित होंगे। संभाग किसमें विभाजित हो जाएंगे? तो संभाग जिले में विभाजित हो जाएंगे। संभाग किसमें? तो संभाग जिले में। और जिला अनुभाग या अनुविभागों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो जिला अनुविभाग में विभाजित हो जाएगा। अनुविभाग तहसील में और तहसील उप तहसीलों में विभाजित होंगे। उप तहसील राजस्व क्षेत्र में और राजस्व क्षेत्र का विभाजन पटवारी हलके में हो जाएगा और पटवारी हलकों का विभाजन ग्राम में। तो इस प्रकार राज्य से शुरू होकर के हमारी प्रशासनिक संरचना ग्रामों तक जाती है। राज्य, राज्य के बाद संभाग, संभाग विभाजित होकर के जिला, जिला अनुविभागों में, अनुविभाग तहसील में, तहसील उप तहसील में, उप तहसील राजस्व क्षेत्र में, फिर पटवारी हलके में और ग्राम में, है ना। अब अगर बात की जाए कि ये जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं में कोई अधिकारी भी तो होगा, कोई एक व्यक्ति होगा जो इन संरचनाओं का प्रमुख होगा। तो हाँ बिल्कुल, इन संरचनाओं का एक प्रमुख व्यक्ति तो होना ही चाहिए। तो अब अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो मुख्य सचिव होता है। कौन होता है राज्य का प्रशासनिक प्रमुख? मुख्य सचिव। जबकि संभाग में जो सबसे प्रमुख अधिकारी है उसे हम संभाग आयुक्त के नाम से जानते हैं, है ना। संभाग का कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर बोलते हैं जिसको। एस्पिरेंट मूवी देखा होगा तो आपने, अभिलाष जिसके पास जाता है वो डिविजनल कमिश्नर रहता है। ठीक है, अर्थात संभागायुक्त रहता है। जिला, जिले में कौन रहता है? तो जिले में कलेक्टर एंड डीएम। ठीक है, अनुविभाग में कौन रहता है? तो अनुविभाग में अनुविभागीय अधिकारी रहता है राजस्व विभाग का, जिसे हम एसडीएम कहते हैं। वैसे देखा जाए तो वो सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट अर्थात एसडीओ आर होता है ना, अनुविभागों में। तहसील की बात की जाए तो तहसील में तहसीलदार होता है। और उप तहसील में नायब तहसीलदार होता है। वैसे देखा जाए तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों बराबर पावर रखते हैं, है ना। राजस्व क्षेत्र की बात की जाए तो राजस्व क्षेत्रों में आरआई राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है। जबकि पटवारी हलके में पटवारी, और ग्राम का जो प्रमुख होता है वो कोटवार होता है ना। इस व्यवस्था में इस प्रकार से विभाजन हुआ है शक्तियों का या अधिकारों का। संभाग में मुख्य सचिव, सॉरी, राज्य में मुख्य सचिव, संभाग में संभाग आयुक्त, कलेक्टर में, जिला में कलेक्टर, अनुविभाग में एसडीएम, तहसील में तहसीलदार, उप तहसील में नायब तहसीलदार, राजस्व क्षेत्र में आरआई, पटवारी हलके में पटवारी और ग्राम का कोटवार। क्लियर है क्या? एक बार बताएंगे आप लोग कुछ भी।
ठीक, बढ़े आगे फिर। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के समय और वर्तमान की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा सा देखना है। क्या देखेंगे? तुलनात्मक अध्ययन किसका? राज्य गठन के समय की व्यवस्था और वर्तमान की व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हमको देखने को मिला है। अगर हम संभाग की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 5 संभाग हैं, जबकि पूर्व में अर्थात राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में केवल 3 ही संभाग मौजूद थे। अगर बात की जाए जिलों की तो उस समय 16 जिले मौजूद हुआ करते थे और वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़ करके 33 हो चुकी है। अगर तहसीलों की बात की जाए तो तहसील उस समय 96 हुआ करते थे, वर्तमान में तहसीलों की संख्या बढ़ करके 250 से अधिक हो चुकी है ना। अगर बात की जाए विकास खंडों की तो विकास खंडों की संख्या पहले भी 146 थी और वर्तमान में भी 146 ही है। अगर अनुभाग या अनुविभागों के बारे में बात की जाए तो उस समय की स्थिति के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान में कुल 117 अनुविभाग मौजूद है ना। तुलनात्मक अध्ययन है। संभाग पहले 3 हुआ करते थे, अब 5 है। पहले 16 जिले हुआ करते थे, अब 33 जिले हैं। पहले 146 विकास खंड हुआ करते थे, अभी भी 146 विकास खंड है। तहसीलों की संख्या 96 से बढ़ करके 250 से अधिक हो चुकी है और अनुविभागों की संख्या वर्तमान में 117 है। क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं एक नक्शा प्रिपेयर कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ का, है ना, जिसमें अब हम छत्तीसगढ़ के 36 जिलों के 36 नहीं 33 जिलों के नाम को देखेंगे कि कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद पड़ोसी राज्यों के बारे में देखेंगे। तो आज का हमारा अगला ये जो टास्क है वो यही है। अब आप सभी के सामने कुल 33 जिले दिखाई दे रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के मैप में है ना। तो उम्मीद है आपने 33 जिलों के नाम तो जरूर सुन करके रखा होगा। मतलब आपको अगर मैं बोलूं कि बिलासपुर, तो हाँ, आपको बिलासपुर के बारे में जरूर जानकारी होगी। गरियाबंद, मोहला, मानपुर, इन सब जिलों के बारे में जानकारी तो अवश्य होगी ही होगी। तो आइए मैप में देखते हैं कि ये सारे जिले कहां कहां पर मौजूद है। सबसे पहले अगर बात की जाए, पिछले स्लाइड में जैसे कि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में कुल संभागों की संख्या वर्तमान में 5 है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 5 संभाग हैं कौन कौन से। ठीक है, पहला संभाग है हमारा ये जो येलो लाइन के ऊपर जिले दिखाई दे रहे हैं, इसे हम सरगुजा संभाग के नाम से जानते हैं। कौन सा संभाग है ये? तो ये सरगुजा संभाग। उसके बाद जो दूसरा संभाग है
वो ये वाला है जो येलो लाइन से येलो लाइन के बीच है, इसे हम बिलासपुर संभाग के नाम से जानते हैं। कौन सा संभाग है? बिलासपुर संभाग। फिर तीसरा जो संभाग है वो ये इधर वाले जिलों को मिलाकर के बनता है, जिसे हम दुर्ग संभाग के नाम से जानते हैं। और इधर वाले जिलों को हम लोग रायपुर संभाग के नाम से जानते हैं। कौन सा संभाग है ये? तो ये रायपुर संभाग है। इधर हमारा दुर्ग संभाग, उधर रायपुर संभाग, उधर बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, और नीचे का जो ये हिस्सा है इसे हम बस्तर संभाग के नाम से जानेंगे। कौन सा डिवीजन है? तो बस्तर डिवीजन है, बस्तर संभाग। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में 1, 2, 3, 4 और 5 संभाग वर्तमान में मौजूद है। अगर जिलों की संख्या के आधार पर बात करें तो सरगुजा संभाग में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल जिलों की संख्या कितनी है? 6। जबकि बिलासपुर संभाग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल जिलों की संख्या 8 है। दुर्ग संभाग की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुल 7 जिले आपके दुर्ग संभाग में और 5 जिले रायपुर संभाग में मौजूद है, जबकि 7 जिले फिर से बस्तर संभाग में मौजूद है। तो इस प्रकार सरगुजा संभाग में 6, बिलासपुर संभाग में 8, दुर्ग संभाग में 7, बस्तर संभाग में 7 और रायपुर संभाग में 5। तो 7, 7, 14, 8, 6, 14, 14, 14, 28, 28 और 5 33 कुल जिले छत्तीसगढ़ में मौजूद है। अब अगर जिलों की स्थिति देखें तो सरगुजा संभाग में जो जिले हैं 6 जिले, उसको हम बाएं से दाएं के क्रम में आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे? बाएं से दाएं के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप लोग जहां पर बैठे हैं कोशिश करिएगा कि एक एक बार उस नाम को मुंह से लें, है ना, मन में नहीं नाम लेना है, मुंह से बोल बोल करके अगर नाम लेंगे तो आप लोगों को याद आसानी से होगा। पहला जिला जो हमको सरगुजा संभाग में दिखाई पड़ता है ये वाला, इसका नाम है मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर इस जिले का पूरा नाम है, लेकिन हमारे लिए ये क्या कहलाएगा? मनेन्द्रगढ़। कौन सा जिला? मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ के बाद ये जिला है कोरिया। मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ के बाद कोरिया, कोरिया के बाद ये है सूरजपुर। मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ के बाद कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद ऊपर है बलरामपुर और नीचे है सरगुजा। ऊपर बलरामपुर, नीचे सरगुजा, ऊपर बलरामपुर, नीचे सरगुजा, और अंत में है ये जशपुर। अंत में कौन सा जिला है? जशपुर। तो हमारा जो सरगुजा संभाग है उसमें कुल 6 जिले। पहला जिला मनेन्द्रगढ़, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर। जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़। तो इस प्रकार कुल जिलों की संख्या यहां पर कितनी है? 6। अब बढ़ते हैं अगले संभाग की दिशा में, जिसका नाम है बिलासपुर संभाग, और बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या 8 है। इसका भी क्रम हम वैसे ही रखेंगे, लेफ्ट साइड से चालू करेंगे, राइट की दिशा में बढ़ेंगे, जहां पर ऊपर नीचे का क्रम आएगा उसको ऊपर नीचे कर लेंगे। सबसे पहला जिला जो यहां पर दिखाई दे रहा है इसका नाम है मुंगेली। क्या नाम है इसका? मुंगेली। मुंगेली के बाद है ऊपर गौरेला। मुंगेली, मुंगेली के बाद गौरेला, गौरेला के बाद हमारा अगला जिला है बिलासपुर। तो पहले मुंगेली, मुंगेली के बाद गौरेला, गौरेला के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद ऊपर है कोरबा। ऊपर कौन सा जिला है? कोरबा। कोरबा के बाद नीचे है जांजगीर चांपा और शक्ति। कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति। पहला मुंगेली, मुंगेली के बाद गौरेला, गौरेला के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद कोरबा, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद शक्ति, शक्ति के बाद रायगढ़, शक्ति के बाद रायगढ़, और रायगढ़ के बाद सारंगढ़। रायगढ़, रायगढ़ के बाद कौन सा जिला? सारंगढ़। फिर से मुंगेली, गौरेला, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़। कुल 8 जिले इस संभाग में मौजूद हैं। इसके बाद अगर अगले संभाग की तरफ अपन कूच करें, आगे बढ़े, तो अगला संभाग है दुर्ग संभाग, जिसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो कुल जिलों की संख्या है 7। इसका क्रम ऊपर नीचे और ऊपर नीचे का रहने वाला है। पहला जिला जो हमको यहां पर दिखाई दे रहा है इसका नाम है कवर्धा। एक्चुअल नाम है कबीरधाम, लेकिन हम लोग इसको कवर्धा बोल करके ट्रीट करेंगे। तो कौन सा जिला है? कवर्धा या कबीरधाम। फिर है खैरागढ़, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, जिसको हम लोग मोहला बोलेंगे। तो खैरागढ़, कवर्धा, कवर्धा के बाद खैरागढ़, खैरागढ़ के बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद मोहला। फिर से कवर्धा,
खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला। कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला। कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला। फिर अगले 3 जिले कौन से हैं? तो अगले 3 जिलों में ऊपर, बीच और नीचे का क्रम है। तो ऊपर यहां पर है बेमेतरा। ऊपर कौन सा जिला है? बेमेतरा। बेमेतरा के बाद है यहां पर दुर्ग, और दुर्ग के बाद यहां पर है बालोद। तो बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। क्या क्या याद रखना है? बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। इतने सारे जिले हमारे इस संभाग में मौजूद हैं। जबकि रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग में जिलों की संख्या है 7। आइए देखते हैं कौन कौन से जिले। तो पहला जिला है आपका बलौदा बाजार। कौन सा जिला है? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बाद है रायपुर। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद रायपुर। रायपुर के बाद है आपका धमतरी। तो बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, फिर ये गरियाबंद। तो बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। 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 ठीक। अब अगले संभाग की तरफ अगर बढ़े तो अगला संभाग का नाम है बस्तर संभाग, जिसमें जिलों की संख्या है 7। ठीक। पहला जिला है हमारा कांकेर। कौन सा जिला है? तो कांकेर। फिर से कांकेर। कांकेर के बाद ये जो छोटा सा जिला दिख रहा है ये है नारायणपुर। कांकेर, कांकेर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद है ये बीजापुर। तो कांकेर, कांकेर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद बीजापुर, बीजापुर के बाद सुकमा। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा। कौन सा जिला? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बाद बस्तर, और बस्तर के बाद कोंडागांव। ठीक। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव। इस प्रकार कुल 7 जिले इस संभाग में मौजूद हैं। क्या यह क्लियर है? ठीक है, एक बार देख लीजिए। कुल 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। ये सारे के सारे 33 जिले हमको मुंह जबानी इनके नाम याद होने चाहिए, और मैप में अगर मैं हाथ रखूं तो आपको कहीं ना कहीं आभास हो जाना चाहिए कि ये जिला एक्स है या ये जिला वाई है। दुर्ग है कि बालोद है कि बेमेतरा है कि बस्तर है कि सुकमा है कि कोंडागांव है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक, चलिए। अब अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा पड़ोसी राज्य। क्या रहने वाला है? पड़ोसी। तो छत्तीसगढ़ के कुल पड़ोसी राज्यों की संख्या है 7। कितने पड़ोसी राज्य हैं हमारे? तो कुल 7 पड़ोसी राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा को साझा करते हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से 7 पड़ोसी राज्य हैं। पहला जो हमारा हमारा पड़ोसी राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा पड़ोसी राज्य है? उत्तर प्रदेश। दूसरा जो हमारा पड़ोसी राज्य है वो है हमारा झारखंड। कौन सा पड़ोसी राज्य? तो झारखंड। तीसरा जो हमारा पड़ोसी राज्य है वो है हमारा उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। उसके बाद चौथा जो पड़ोसी राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। अगला जो पड़ोसी राज्य है वो है हमारा तेलंगाना। कौन सा पड़ोसी राज्य है? तो तेलंगाना। तेलंगाना के बाद जो अगला पड़ोसी राज्य है वो है हमारा
महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद अगला जो पड़ोसी राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कुल 7 पड़ोसी राज्य है हमारे। कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, झारखंड के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद कौन है? तो उड़ीसा के बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्य है। ठीक है, अब ये तो हो गई पड़ोसी राज्यों की बात जो कि हमारे साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन हमारे कुछ जिले भी तो होंगे ना जो इन पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे जिले इन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा उत्तर प्रदेश के ना। तो उत्तर प्रदेश के साथ केवल और केवल किसकी सीमा लग रही है? तो बलरामपुर की। उत्तर प्रदेश के साथ किसकी सीमा लग रही है? तो बलरामपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लग रही है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला बलरामपुर। जबकि झारखंड राज्य की अगर बात करें तो झारखंड राज्य के साथ 2 जिलों की सीमाएं साझा होती हैं। एक हो गया आपका बलरामपुर और एक हो गया आपका जशपुर। तो बलरामपुर और जशपुर जैसे 2 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला जो राज्य है उड़ीसा, इस उड़ीसा के साथ कुल 9 जिले है ना सीमा साझा करते हैं, जो कि संख्या के हिसाब से सर्वाधिक है और क्षेत्रफलानुसार भी सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य उड़ीसा है। आइए देखते हैं कौन कौन से जिले। तो पहला है आपका जशपुर, जशपुर के बाद है आपका रायगढ़, रायगढ़ के बाद है सारंगढ़, सारंगढ़ के बाद है महासमुंद, महासमुंद के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद धमतरी, धमतरी के बाद है आपका कोंडागांव, कोंडागांव के बाद है बस्तर और बस्तर के बाद है सुकमा। फिर से तो सबसे पहले जशपुर, जशपुर के बाद रायगढ़, रायगढ़ के बाद सारंगढ़, सारंगढ़ के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद धमतरी, धमतरी के बाद कोंडागांव, फिर बस्तर और सुकमा। इस प्रकार कुल 9 जिले उड़ीसा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश केवल और केवल एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है और वो राज्य है आपका सुकमा, है ना। आंध्र प्रदेश सुकमा के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद जो अगला राज्य है तेलंगाना, ये तेलंगाना एक और दो राज्यों के साथ दो जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से 2 जिले? एक हो गया सुकमा और एक हो गया बीजापुर। कौन कौन से? एक हो गया सुकमा और एक हो गया बीजापुर। इन दोनों के दोनों जिलों के साथ सीमा साझा करता है आपका तेलंगाना। इसके पश्चात आपका महाराष्ट्र राज्य आता है जो कि 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। आइए देखते हैं ये 5 जिले कौन कौन से। पहला हो गया तेलंगाना, दूसरा हो गया नारायणपुर, तीसरा हो गया आपका बीजापुर, चौथा हो गया मोहला मानपुर और पांचवा हो गया राजनांदगांव। फिर से बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला और राजनांदगांव। राजनांदगांव, मोहला, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, इन 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद अगला जो राज्य है मध्य प्रदेश, वो भी बहुत सारे जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ये देखते हैं कौन कौन से जिलों के साथ। तो पहला हो गया राजनांदगांव, दूसरा हो गया खैरागढ़, तीसरा हो गया कवर्धा, चौथा हो गया मुंगेली, पांचवा हो गया आपका गौरेला, छठवा हो गया मनेन्द्रगढ़, सातवां हो गया कोरिया और आठवां हो गया सूरजपुर और 9वां हो गया बलरामपुर। तो ये भी कुल 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो मध्य प्रदेश भी 9 जिलों के साथ और उड़ीसा भी 9 जिलों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य है। क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गई भाई राज्यों की बात की। ये राज्य हमारे कौन कौन से जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हमारे जिले भी तो राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं ना, तो देखते हैं आइए कि कौन सा जिला कितने राज्यों के साथ या कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब अगर यहां पे बात की जाए बलरामपुर जिले की, तो बलरामपुर जिला कुल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से 3 राज्य? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है बलरामपुर। ऐसा ही एक और जिला है जो भी 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और उसका नाम है सुकमा। सुकमा भी छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से एक है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
कौन कौन सा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले 2 ही जिले हैं, एक बलरामपुर और दूसरा है आपका सुकमा। इसके बाद अगर बात की जाए आपके जशपुर जिले की, तो जशपुर जिला 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक है झारखंड और एक है उड़ीसा। वैसी ही स्थिति आपके बीजापुर जिले की भी बनती है, जहां पर ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ सीमा साझा करता है। और वैसी स्थिति आपकी राजनांदगांव जिले के साथ बनती है, जहां पर ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। तो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले 2 जिले, बलरामपुर और सुकमा, 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले कुल 3 जिले, जशपुर, बीजापुर और राजनांदगांव। इसके अलावा बाकी जिले जो हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की, वो सभी के सभी एक राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे गरियाबंद केवल और केवल उड़ीसा के साथ, महासमुंद केवल और केवल उड़ीसा के साथ, खैरागढ़ केवल और केवल मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। इसी में एक चीज और निकल के आ रही है कि छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33 है। कुल कितने जिले? 33 जिले, है ना। इन 33 जिलों में कुछ जिले अभी जिनके बारे में हमने पढ़ा, जो सीमा साझा कर रहे हैं किसी राज्य के साथ, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? सीमांत जिले बोल रहे हैं कि नहीं? ठीक है। ऐसे ही कुछ जिले भी तो होंगे ना जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते, तो ऐसे जिलों को भू आविष्ठित जिले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आविष्ठित जिला। ठीक है। एक होता है सीमांत जिला, एक होता है भू आविष्ठित जिला। सीमांत जिला ऐसे जिले को कहा जाता है जो कि अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और भू आविष्ठित जिला ऐसे जिले को कहा जाता है जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब अभी हमने जितने भी जिलों के नाम पढ़े जो कि सीमा साझा कर रहे थे, है ना, उनकी संख्या थी 22, जो किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे थे। और ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, उनकी संख्या है 11। तो कुल मिला के 11 का पहाड़ा पड़ना है। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, कुल 33 जिले। सीमांत जिले 22, भू आविष्ठित जिले 11। आइए देखते हैं कि ये भू आविष्ठित जिले हैं कौन कौन से जो कि किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। सबसे पहले अगर सरगुजा संभाग में हम लोग देखें, तो सरगुजा संभाग में एकमात्र जिला है सरगुजा, जो कि किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा जिला? सरगुजा। तो सरगुजा कैसा जिला है? सरगुजा संभाग का एक भू आविष्ठित जिला है। अब अगर बिलासपुर संभाग की बात करें, तो बिलासपुर संभाग में बिलासपुर हो गया, कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा हो गया और सक्ती हो गया। इन जिलों के नाम हमने नहीं लिए, है ना। कब? जब हम किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा करवा रहे थे। तो उस प्रकार से अगर देखें तो बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और सक्ती, ये सारे के सारे भू आविष्ठित जिले हैं। दुर्ग संभाग की बात की जाए, तो दुर्ग संभाग में बेमेतरा, दुर्ग और बालोद भू आविष्ठित जिले हैं। कौन कौन से भू आविष्ठित जिले हैं? बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। रायपुर संभाग की बात की जाए, तो रायपुर संभाग में बलौदा बाजार और रायपुर, ये दोनों के दोनों भू आविष्ठित जिले हैं। एक हो गया बलौदा बाजार और एक हो गया रायपुर। जबकि बस्तर संभाग में केवल और केवल दंतेवाड़ा एक ऐसा जिला है जो कि भू आविष्ठित है, जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है और किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो कुल 11 भू आविष्ठित जिलों में सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर और दंतेवाड़ा मौजूद है। इतनी सारी चीजों को हमको रखना है ध्यान। ठीक है, बड़े हल्का सा आगे। एक ठीक, ये अपना छत्तीसगढ़ है।
ठीक, ये अपना छत्तीसगढ़ है। अभी छत्तीसगढ़ के कुल पड़ोसी राज्य अपन ने देखे कितनी है, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की संख्या। तो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की संख्या है 7। यहां पर आपका उत्तर प्रदेश है क्या, इधर आपका झारखंड है क्या, इधर आपका उड़ीसा है क्या, ठीक है, इधर आपका आंध्र प्रदेश है क्या, इधर आपका तेलंगाना है क्या, इधर आपका महाराष्ट्र है क्या, और इधर आपका मध्य प्रदेश है क्या। तो कुल 7 जिले है ना। अब अगर दिशा के हिसाब से हम लोग बात करें तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। तो उस आधार पे ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। उस आधार पे ये नॉर्थ सॉरी है ना, उस आधार पे ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ साउथ हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, और ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। अर्थात ये पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व, और ये उत्तर, और ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये स्थिति है। तो सबसे पहले स्थिति जो हम देखते हैं, हम यहां पे खड़े होते हैं छत्तीसगढ़ के सेंटर पॉइंट पे। अब छत्तीसगढ़ के सेंटर पॉइंट में खड़े होकर के अगर मैं नॉर्थ की दिशा में देखता हूं तो मेरा कौन सा राज्य है, तो नॉर्थ की दिशा में छत्तीसगढ़ के उत्तर प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस दिशा में मौजूद है पूछेगा तो हमने को क्या बताना है, उत्तर दिशा में मौजूद है। वहीं हम अगर झारखंड के बारे में बात करें, झारखंड की दिशा में देखूं तो मैं कौन सी दिशा में देख रहा हूं, तो मैं उत्तर पूर्व की दिशा में देख रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है, तो उत्तर पूर्व में झारखंड। जबकि छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व में उड़ीसा राज्य है। क्या है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में उड़ीसा राज्य। जबकि अगर दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो उड़ीसा का ही विस्तार है, तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर दक्षिण की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्से में कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम हिस्से में कौन सा राज्य है, तो तेलंगाना। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में क्या है, महाराष्ट्र। और छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में क्या है, तो उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य मौजूद है। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ के बीच में खड़े होकर के दिशा वाइज देखोगे तो आपको राज्यों की स्थिति दिख जाएगी। लेकिन इसका उल्टा भी तो पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के किस दिशा में मौजूद है, उत्तर प्रदेश के किस दिशा में मौजूद है ना। तो अब हमको क्या करना है, उत्तर प्रदेश में खड़े हो जाना है और इस तीर को ना देख करके दूसरे वाले तीर की तरफ देखना है। तो जो दूसरा तीर जिस दिशा में होगा वही छत्तीसगढ़ की दिशा है। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा होता हूं तो मैं छत्तीसगढ़ को देखता हूं तो छत्तीसगढ़ दक्षिण में। अगर झारखंड में खड़ा होता हूं तो दक्षिण पश्चिम में। अगर मैं उड़ीसा में खड़े होता हूं तो पश्चिम में। अगर मैं आंध्र प्रदेश में खड़ा होता हूं तो उत्तर में। अगर मैं तेलंगाना में खड़ा होता हूं तो उत्तर पूर्व में है। महाराष्ट्र में खड़ा होता हूं तो पूर्व में है। और मध्य प्रदेश में खड़ा होता हूं तो दक्षिण पूर्वी हिस्से में छत्तीसगढ़ मौजूद है। क्लियर है क्या ये। क्लियर है, एक बार बताएंगे आप लोग। ठीक है, अगर क्लियर है तो एक बार लिख दीजिए भाई हाँ नहीं कुछ, है ना। फिर उसके बाद एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, आज अपने इतनी सारी चीजें देखी हैं आज पहली क्लास के हिसाब से। आज छत्तीसगढ़ का क्लास 1 था, है ना। इस क्लास 1 में सबसे पहले हमने छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियों को देखा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। मातृ राज्य कौन सा था, तो मातृ राज्य मध्य प्रदेश। 30.47% दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के हम अलग हुए थे। वैधानिक स्थिति की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वैधानिक प्रयास मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत हुआ था। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1.35 वर्ग किलोमीटर, जो कि 4.11% है भारत के कुल क्षेत्रफल का। 9वां स्थान है हमारा।
जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करी जाए तो 2,55,45,198 हमारी जनसंख्या है। कुल जनसंख्या का 2.11% है और हमारा स्थान 16वां है। इसके बाद कुछ राजकीय चीजों के बारे में बात की थी, तो राजकीय पशु वन भैंसा है, ब्यूबेलिस ब्यूबेलिस। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलैरिस। राजकीय वृक्ष साल या सराई है, सोरिया रोबस्टा। राजकीय गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार है, जिसको 75 सेकंड अर्थात 1 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। इसके रचयिता आचार्य नरेंद्र देव वर्मा है। इसमें 7 जिलों और 4 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमने प्रशासनिक संरचना देखी थी, प्रशासनिक हायरार्की हमने देखा कि किस प्रकार राज्य को बांटा गया है प्रशासन के दृष्टिकोण से। तो सबसे ऊपरी संरचना होती थी राज्य, राज्य के बाद संभाग, संभाग जिला, जिला अनुविभाग, अनुविभाग तहसील, उप तहसील, राजस्व क्षेत्र पटवारी, हल्का और ग्राम में विभाजित किया गया है। मुख्य सचिव, संभाग आयुक्त, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी और कोटवार यहाँ के प्रमुख अधिकारी गण थे जिनके बारे में हमने चर्चा की है ना। इसके बाद तुलनात्मक अध्ययन किया राज्य गठन के समय और वर्तमान में। संभागों की संख्या 3 से बढ़ के 5 हो गई है, जिलों की संख्या 16 से बढ़कर के 33 हो गई है, तहसीलों की संख्या 96 से बढ़कर के 250 से अधिक हो गई है, विकास खंडों की संख्या 146 से 146 ही है और अनुविभाग की संख्या वर्तमान में 117 है। इसके पश्चात हमने समस्त जिले और संभागों के नाम देखे कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है तो 5 संभागों के नाम, 33 जिले हैं तो 33 जिलों के नाम को हमने याद करने का प्रयास किया। ठीक, उसके पश्चात पड़ोसी राज्य वाला टॉपिक देखा हमने कि छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों को देखा। फिर वो कौन कौन से जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं और कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये सब देखने के बाद हमने भू आविष्ठित जिले का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है ना, कि भू आविष्ठित जिला क्या होता है और कुल कितने भू आविष्ठित जिले छत्तीसगढ़ में मौजूद है। यहाँ से निरंतर प्रश्न बनता है कि भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितनी है, सीमांत जिलों की संख्या कितनी है, बहुत बेसिक है। फिर उसके पश्चात हमने देखा कि छत्तीसगढ़ कौन से राज्य की किस दिशा में मौजूद है और कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की किस दिशा में मौजूद है। आशा करता हूं कि भाई आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी है ना, और पहले क्लास के हिसाब से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए दिया गया था। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, कल आते हैं और बाकी चीजों को देखते हैं। ठीक, थैंक यू।